अकाउंटेंसी में देखल जाई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का होला। रिवैल्यूएशन अकाउंट के दूसर नाम लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के दूसर का नाम है लाभ हानि समायोजन खाता है। और ये लाभ हानि समायोजन खाता के अंग्रेजी में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहल जाला और हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहल जाला। एट फर्स्ट टुडे वी नो अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट आर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मेरे भाई, अगर आपसे सबसे पहले ये बोला जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस अकाउंट में आता है, अक्सर इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस अकाउंट में आता है। आपको पता है कि 3 प्रकार के अकाउंट होला। दैट्स योर फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। आप सब जानते हैं यार कि खाता 3 प्रकार के होला, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आप समझ जाइए कि क्यों भी ऐसा खाता जैसे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चले, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट भइल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भइल, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भइल, रिवैल्यूएशन अकाउंट भइल, रियलाइजेशन अकाउंट भइल, सब नॉमिनल अकाउंट में आवेला। किस अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो आप एट फर्स्ट आज हम ये देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट में आप लोगों के ये पता है कि एक्सपेंसेज, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो आपके नॉमिनल अकाउंट का होता है। अब सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी का दूसरा नाम है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको हिंदी में अगर बोला जाए रिवैल्यूएशन को तो पुनर्मूल्यांकन खाता, इसको बोला जाता है तो लाभ हानि समायोजन खाता। समायोजन खाता। कभी कभार ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट और व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो दोनों का आंसर आप एक ही जैसा लिखेंगे। क्लियर? और यह अगर नाम दिया रहेगा कि ये किस अकाउंट में इन्वॉल्व होता है तो आप बताएंगे कि यह पर्सनल अकाउंट में होता है कि रियल अकाउंट में होता है कि नॉमिनल अकाउंट में। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि यह नॉमिनल अकाउंट में होता है। किस अकाउंट में होता है? नॉमिनल अकाउंट में। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है कि हम काहे बनावे नहीं जा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में का होला कि अगर क्यों पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करी या रिटायर करी या पार्टनर्स का डिजीज होगा, डेथ होगा, तो उस कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटीज को फिर से आंकने के लिए कि लायबिलिटीज बढ़ा कि घटा, एसेट्स बढ़ा कि घटा, तो उसके बारे में जानकारी के लिए ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है? एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डिजीज या डेथ के समय ई जौन बाटे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाल जाए। जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो इस पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर एडमिशन का सवाल लगा रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर रिटायरमेंट या डिजीज का, डेथ का सवाल लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में इसके प्रॉफिट या लॉस को ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमरे भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है कि एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन पूछा जाला। ओके, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट में है। जब कोई पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करता है, रिटायर करता है या डेथ करता है या किसी भी कारण बस अगर एसेट्स लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स या लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या यह भी हो सकता है कि जैसे मशीन पहले 10,000 का था अब 20,000 हो गया, तो मशीन बढ़ा तो आपका 10 के जगह पे 20 हो गया तो 10,000 बढ़ा ना, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, लायबिलिटीज घट गया, क्रेडिटर्स 2,000 का देना था
पता चला कि 5% डिस्काउंट मिल गया तो लाइबिलिटीज कम हो गया, तो भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेटेंट लिखा नहीं गया है बुक में, लेकिन पेटेंट को शामिल कर लिया गया है, तो एसेट्स बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन जो अमाउंट है उसका क्लेम हो गया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, तो इन सबों को पूरे के पूरे को हम लोग किस अकाउंट में शामिल करेंगे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स या लाइबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। एसेट्स या लाइबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स आती है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके एडमिशन वाला चैप्टर में भी बनावे के पड़ी, रिटायरमेंट वाले में भी बनावे के पड़ी, और जो डेथ का टॉपिक है कहीं कहीं किताबों में अलग चैप्टर मान लिया है और कहीं कहीं रिटायरमेंट के साथ दे दिया है, तो वहां पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनावे के पड़ी। और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन भी बनता है एग्जामिनेशन में, या शॉर्ट आंसर टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, तो ये पूछा जाता है। ओके, एमा एसेट्स या लाइबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शामिल करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया या लाइबिलिटीज हो गया, तो उसको भी अनरिकॉर्डेड है तो इसको शामिल करेंगे। और इस पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जैसे डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल करल जाए। अगर सपोज दैट कि क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा बा और डेबिट साइड के टोटल कम बा, और अगर हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नए साझेदार के प्रवेश के सवाल लगाओ थे जा, तो उस कंडीशन में आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा बा और डेबिट साइड के टोटल कम बा, तो अंतर के राशि का भी रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर रिटायरमेंट का सवाल है और डेथ का सवाल है मेरे भैया, तो क्या होगा कि ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर हैं और सी रिटायर करता, सी जब रिटायर करता तो उस कंडीशन में इसका जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा वो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को ए बी सी तीनों में बांटा जाएगा। तो इसका फॉर्मेट के बारे में और जर्नल के बारे में हम लोग अगले पार्ट में देखल जाए।